माता कलि कलुष विनाशनी काम सिद्धि प्रकाशनी सुरवर मुख भाषणी विमुख बुद्ध विलासनी भूषणे सुप्रकाशनी इच्छित फल प्रदायिनी काम सिद्धि प्रकाशनी विमल गंगा भागवत गंगा के रूप में गुढ़ा घरसान सिकोहाबाद फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की धरा से प्रवाहित हो रही है। भगवान की परम मंगलमयी कृपा है। चंद्र प्रकाश यादव उनका पूरा परिवार भाव से श्रद्धा से आप सबकी सेवा में लगे हुए हैं और कथा रस में आप आनंद ले रहे हैं। मैं व्यासपीठ की ओर से आप सबको एक ही परमात्मा के अनेक रूपों में दर्शन करते हुए नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। आज पहले से ही आपके समझ में है कि हम लोग श्री धाम वृंदावन की यात्रा पर हैं। कल कहाँ थे आप लोग? वृंदावन में। तो वृंदावन के आनंद में पूरी तरह डूबे हुए थे, सब लोग नाच रहे थे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। देखो ये किसी ने नहीं कहा कि कन्हैया भयो ना, ये किसी ने नहीं कहा कि बेटा भयो। नंदास स्वात्मज उत्पन्ने जाताल लाभो महात्मा। सुखदेव जी ने भी आनंद ही कहा, नंद के आनंद भयो। तो ये आनंद जब देवकी के घर में आया तो भी आनंद है, और जब नंद बाबा के घर पहुंचा है तो भी आनंद है।
और जब दशरथ जी के घर आया तब दशरथ पुत्र जन्मो सुनिखारा मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी के घर में ब्रह्मानंद परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजाओ बाजा 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 कहा बुलाई बजाओ बाजा। परमानंद हो गया। और जब मिथिला में पहुंचा तब हर सही बरसही सुमन सुमुखी सुलोचनी रंग जाहि जहां दो बंधु पर ताहा ताहा परमा। और जब मिथिला से केवट के दरवाजे पहुंच गया तो केवट चरण पखारन लागा अति आनंद उमगिया। और जब देवकी के घर पहुंचा तो फिर सुखदेव जी ने लिखा वसुदेव सुतम देवम कंस चारूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं देवकी परमानंदम। सब आनंद में डूबे हुए हैं। अब कुछ समझने वाली बात है वो समझ लेते हैं। जो ईश्वर है परमात्मा है सारे संसार का मालिक है सर्वथा सर्वदा सर्वगत सर्वज्ञ गुणातीत निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरामय अव्यक्त चिन्मय चेतन सच्चिदानंद। और वही भगवान जेल में आया। ये थोड़ा माइंड करने की बात है। कैद खाने में क्यों आया? त्रिगुणातीत है जिससे कोई बंधन बांध नहीं सकता है। फिर भी जब संसार की लीला करने आया तो जेल में आया। क्यों? उसने ये संकेत किया कि इस संसार में अगर किसी को रहना है तो बंधन में रहना पड़ेगा। यहाँ आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। यहाँ अगर अपना मूल्य चाहते हो तो बंधन स्वीकार करना पड़ेगा। अब बंधन स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हारा मूल्य नहीं रहेगा। एक मिनट समझ में नहीं आया आपके? जैसे आपके यहाँ दो प्रकार के जानवर होते हैं। एक को आप बोलते हैं पालतू और एक को बोलते हैं फालतू। तो पालतू वो जिसके गले में रस्सी पड़ी है ना? फालतू वो जिसके गले में कोई रस्सी नहीं है। तो जब रस्सी गले में होगी तो उसको कोई डंडा नहीं मारेगा। गांव भर कहेगा कि भैया उनका पालतू है। और रस्सी गले में जब नहीं होगी तो कोई भी डंडा देगा, बोलिए तो फालतू है। तो आपके गले में कोई रस्सी होनी चाहिए। रस्सी का मतलब समझे? संस्कारों की, विचारों की, समाज की, परंपराओं की, रिश्तों की, मर्यादाओं की कोई रस्सी में अगर बंधे हो तो समाज में मूल्य है। और रस्सी को नहीं मानोगे तो मूल्य नहीं रहेगा। देखो भाई बच्चे बिठा दो। तो मैं आपसे कह रहा था मूल्य उस
उसी पर निर्धारित है जिसके गले में रस्सी है। कई लोग यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने समाज का बंधन माना है, रस्सी मानी है। उनको साहब कोई भी कह दे, बोले ऐसी बात है, बोले भैया हम समाज के भीतर है, हम हार नहीं, चाहे उसमें लाख नुकसान हो जाए। और कई लोग हैं जिन्हें रस्सी स्वीकार नहीं है, वो कह रहे कि ना चाहे पूरे गांव में पानी भरो रहा है, 6-7 पूरा गांव निकले चले निकले, हम अपने द्वारे नहीं दें। तो ये क्या है, ये रस्सी नहीं माना है ना। अपना स्वार्थ देखना ये ठीक नहीं है, सबका देखना चाहिए ना। तो कई लोग हैं तो मूल्य किनका है, उन्हीं का मूल्य है जो सबके साथ है। जो अकेले खड़े हैं तो सब कह देते हैं भैया वो तो बेकार आदमी, कोई मतलब नहीं, उसको ज्ञान ही नहीं है सबका। तो सबको लेके चलना है। तो भगवान कृष्ण किनको लेके चल रहे हैं? आप सोचो, ऐसा जीवन कोई जी सकता है? जन्म जेल में, जन्म के 6वें दिन पूतना, कितने अकासुर बकासुर दुर्योधन जरासंध, पूरे जीवन संघर्ष हुआ, लेकिन उन्होंने मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं किया, मुस्कुराते ही रहे। अरे आने तो क्या बात है। तो इसका मतलब आपको भी सीखना है कि जीवन का नाम तुम्हारी मर्जी से नहीं, संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अध्याय है। जीवन का मतलब हर पल संघर्ष, लेकिन मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं है ना। बोलो, अपने मुंह से बोलो। अच्छा, परिस्थिति न टालो, बोलो। अच्छा सुन नहीं पाया, दोबारा बोलो। परिस्थिति न टालो, मनस्थिति संभालो, मनस्थिति संभालो। परिस्थिति टालना तुम्हारे बस की बात नहीं है, मनस्थिति को संभालना तुम्हारे बस की बात है। क्योंकि तुम जिसको दुख मानते हो वो दुख नहीं है, वो किसी के लिए सुख है। और तुम जिसे सुख मानते हो वो किसी के लिए दुख है। सुख और दुख की परिभाषा सर्वजन एक सी नहीं है, अपने अपने व्यक्तिगत हिसाब से है। किसी को वही सुख है, किसी के लिए वही दुख है। अच्छा समझ में नहीं आया, आपको समझाते हैं। जब बिटिया की विदा हो रही थी, ससुराल जा रही थी, सब रो रहे थे, जितने लोग गेस्ट हाउस में थे, विदा हो रही थी। तो सबको रोना चाहिए कि नहीं? बोलो, रोने का विषय है, सब रोना चाहिए। 5-6 माताएं और बैग टांगे खड़ी और हंस रही थी। हमें बहुत गुस्सा लगा, हमने कि तुम्हें शर्म नहीं आती है? बिटिया जा रही रो रही है और तुम हंस रही हो, तुम्हें भी रोना चाहिए। बोली महाराज आप समझ नहीं पाए रहे, हम लड़का की बुआ है, बारात में है। अच्छा आप बताइए आपका इसका क्या मतलब है? उन्होंने बहू मान लिया इसलिए उनको हंसने का विषय है, तुमने बेटी मान लिया तुम्हारे लिए रोने का विषय। तो बेटी, वो रोने का विषय बेटी नहीं है, तुम्हारी मान्यता है। तुमने माना क्या है? तुमने बेटी मान लिया तो दुख होगा, बहू मान लिया तो द्वारे बाजा बजेगी। यही जीवन है, तुमने क्या माना है? एक बात का जवाब बुढ़ा वाले आज तक नहीं दे पाए और आगे भी नहीं दे पाएंगे। लोग हमसे पूछ रहे जाने साहब कितने बरस हो गया, हमें इसका जवाब ही नहीं मिलता। जब भी जाते हैं हम बटेश्वर, जरार, जब भी उधर की तरफ जाते हैं भदरौली, तो वो क्या बोलते हैं? बोले ये जमुना पार के हैं। और जब हम बुढ़ा में आते हैं तो फिर बोलते हैं कि वो जमुना पार के हैं। अब बताओ ये जमुना पार के लिए मान लिया था, वो हमेशा आपको जमुना पार बोलेंगे और जब तुम वहां जाओगे तो तुम उनको जमुना। इसका मतलब दोनों का अपना अपना मानना है। अब किसको जमुना पार माना जाए? कभी तुम रिश्तेदारी में जाना, वो तुरंत बोलेंगे ना जमुना पार के, और तुम जाओगे तो तुम्हें बोलेंगे जमुना पार के। किसी तरह जीवन में सुख दुख का मानक है, तुम्हारी मान्यता पर निर्भर है, प्रकृति द्वारा बनाया हुआ नहीं है। अब उसमें मैंने क्या बोला था सूत्र? बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ।
तो सूत्र बताइए तब हम बताएं हम क्या कह रहे थे। परिस्थिति न कालो, मनस्थिति संभालो। अब देखो परिस्थिति में मनस्थिति में कितना आनंद, दोनों जगह आप आनंद ले सकते हो। जैसे एक महात्मा थे हमारे यहाँ, दोनों में आनंद लेते थे, उनका आनंद ही अलग था, दोनों में आनंद। अब महात्मा से किसी ने कहा गुरुजी, हाँ 10 लीटर दूध है, ताजी बयानी है और वो गैया दान करना चाहते हैं, बुढ़ा के कोई यादव जी है। अरे बोले आने तो ले आओ, बड़ा अच्छा है दूध होगा, आश्रम में बड़ा मजा आएगा, बड़ा खुशी। और खूब ढोल पीटा गया और गाय आगे बढ़ गई और 15 दिन बाद वो गाय वापस ले गए। तो बोले गुरुजी वो तो गाय वापस ले गए। अरे बोले बड़ा अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा, कौन गोबर फेंकता, बड़ा मुश्किल था और सब जगह कितना कर रही थी। अब बताओ दोनों में आने, इसका मतलब आप भी इसी तरह करिए ना, कोई मिल जाए तो बहुत अच्छा है, चला जाए तो और अच्छा है। सीताराम क्या झंझट साहब, किसी को बुलाया आए जावे खाए जावे बहुत बढ़िया, ना आवे और बढ़िया, अकेले दिन बुलाने से रुके तुम झंझट में पीछे खड़ोगी, नहीं आया तो टेंशन बाद और अच्छा है। मस्ती में रहिए साहब, ये संसार है, इसका नाम ही है संसार, प्रीति संसार। भगवान कृष्ण ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या बात है, ये उनका चरित्र है। आओ, नंद के घर में आनंद हो गया है, बलुआ लगा है, रोज बाजे बज रहे हैं। कल थोड़ा सा बीच में कुछ, ये हमारे जजमान हैं संतोष के पापा, तो यदि कुछ थोड़ा अस्वस्थ हो गए तो थोड़ा सा उतना आनंद नहीं आ पाया। अब क्या है कि दिन भर यहाँ धूप में रहना पड़ता है, भोजन वोजन थोड़ा कम लिया होगा, अच्छे से खाया करो, क्या बात है। और व्रत तो मान लो जैसे शरीर अच्छा हो तो व्रत रखना चाहिए, हमारा मानना ये है शरीर ठीक हो तो व्रत रखो। अब हम तो देखो व्रत रोज रखते हैं, लेकिन हम खाए पी के रखते हैं, रोटी खा के फिर व्रत रहते हैं। व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं होता है, आप लोगों को किसी ने गलत समझाया। व्रत का मतलब नियम होता है, जैसे तुम सवेरे नियम ले लो कि आज हम पूरे दिन झूठ नहीं बोलेंगे, हो गया व्रत। नियम ले लो कि हम गाली नहीं देंगे, हो गया व्रत। नियम ले लो कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हो गया व्रत। और तुम कहोगे नहीं भूखे पूरे दिन रहे और मोहल्ला भरे गाली दिए, तो खाओ मतलब को व्रत नहीं का मतलब। जब वाणी में संयम नहीं है, तन में मन में वाणी में सब जगह बेकार ही है, उसका व्रत नहीं। व्रत का मतलब नियम, एक नियम बन जाए कि साहब शरीर से प्राण निकल जाए लेकिन हम किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, फिर कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग भी ऐसा ही कोई नियम व्रत बनाओ कि अपना जब तक शरीर रहे भगवान नाम, बस कोई दुनियादारी का झंझट नहीं। तो आज बलुआ लगा है, सब जगह आनंद आनंद हो रहा है। कल थोड़ा सा कम हो पाया तो एक थोड़ा सा और एक बलुआ हो जाता है। रामक देवी तैयार होगी नहीं? हाँ, कल भी तुम जगह ठीक, लेकिन वो उधर में थोड़ा सा मन हो गया, थोड़ा सा और हो गया। अब चलो कल की याद दिलाते हैं, उसी जगह ले चलते हैं तो आपका दिमाग पहुंच जाएगा। बधैया बाजे आज नंदवारे,
हल्ला ज्यादा हो रहा था, आज सही से हो रहा। अच्छा देखो, हम इससे भी पुरानी बात सुनाते हैं। अभी जाना मत, यही रहो बोलोगा में, कहाँ जा रही हो, यही रहो। अभी बहुत पुरानी बात करते हैं। देखो तो रमेश जी जरा बहुत पुरानी बात होनी चाहिए, एकदम लगना चाहिए कि जैसे कोई पुरानी बात। देखो रमेश जी हमारे बजाएंगे, बहुत पुरानी बात है। जोग जोग जी जसोदा रानी सबसे पुरानी बात हमने सुनते ही है। बैठ जाओ, बड़ा अच्छा लगा। और जिन लोगों ने नाय नाचो हो, वे घरे जाके कमरा बंद करके नाचे। देखो मतलब सगुन हो जाएगा। कितना आनंद में आप बैठे हैं। हम आपको आनंद में याद रखना चाहते हैं, क्योंकि नंद के आनंद भयो तुझे कन्हैया, आनंद होने दो। कंस को उतनी परेशानी हो रही है, जितना ब्रज में आनंद हो रहा है उतना ही कंस में घबराहट हो रही है। और उसने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग, आपातकालीन सभा बुलाई। और उसमें किन किन को बुलाया? अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, संवरासुर, प्रलंबासुर, शकद भंजन, प्रणावर्त, अघासुर, पूतना, सब बड़े बड़े राक्षसों को बुलाया। बोले देखो ब्रजमंडल में चले जाओ और 6 दिन से लेकर 6 महीने तक जितने बालक मिले सब मार दो। क्या अजीब तरीका है। और करे अपराध को और पाओ फल भोग। अपराध किसी का है तो सबको क्यों मार दो। कभी कभी लगता है अति विचित्र भगवान की गति। अपराध किसी का, सजा किसी को मिलती है। लेकिन ऐसा लगता तो है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सजा भी उसी को मिलेगी जो अपराधी है, दूसरे को कैसे मिल सकती है? ऐसा तो कर्म के दंड विधान संहिता में नहीं है। और करे अपराध को और पाप फल को, ये हमने मानस में पढ़ा है। तो अपराध किसी का, दंड किसी को कैसे मिल सकता है? देखो आम के बगीचे में फल लगा और आंख ने देखा, पैर चल करके गए और हाथों ने तोड़ा। देखो कितने अपराधी है, गिनते जा। बैठ जाओ नारायण, बैठ जाओ। हाँ विराज जाओ, सब बैठ जाओ। बहुत बढ़िया। हाँ बैठ जाओ। जय हो रामा देवी की सहेली। हाँ सब हम लोग दिमाग लगा लेते हैं इनसे। अगर बैठ जाओ, द्वारकापुरी जाना सब नहीं, अभी तो आनंद लो। तो हम कह रहे थे, हमारी बात कर रहे थे साहब। अब उसमें पैर चल करके गए और देखा किसने? आंख ने देखा, पैर चल कर गए, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने चखा, पेट ने रखा। अब देखो अपराधी कितने हुए। आंख ने देखा, पैर चल कर गए, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने चखा, पेट ने रखा। और जिसका कोई रोल नहीं, कोई लेना देना नहीं, और पीठ में 2-3 डंडा पड़े। अब बताओ यार, पीठ बेचारी को क्या मतलब था? अरे भाई जिनने किया उनको मार, पीठ से कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक। बताओ साहब, वो पीठ में डंडा पड़े। अब देखो क्या लगता है भगवान की गति।
लगता है कि जैसे गलत हुआ। पीठ में डंडा क्यों पड़े? पीठ का तो अपराध नहीं है, अपराध जिसका है उसी को भोगना चाहिए। तो थोड़ी देर तो लगा कि अपराध जिसने किया वो नहीं भोग रहा है, लेकिन जब इसको गहराई से समझोगे तो कुछ नया अर्थ निकलेगा। बैठ जा माँ, बैठ जा माँ, अभी कितना बोला था दबा। हाँ। अब देखो, इसमें प्रथम दृष्टया तो अपराध सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन जो यहाँ बुद्धिजीवी श्रोता बैठे हैं तो चिंतन करें। भले ही डंडा पीठ में पड़ा हो, लेकिन भोगना उसी को पड़ेगा जिसने अपराध किया। तो अपराध किया आंखों ने, डंडा पड़े पीठ में, और आंखों से फल फल आंसू गिरने लगे। इसका मतलब भोग तो आंख को ही भोगना पड़ा। इसका ये कभी अर्थ मत लगाइए। अवश्य में भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। प्रत्येक प्राणी को अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल खुद ही भोगना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए लगता है। तो कंस का आदेश है 6 दिन से 6 महीने तक जितने बच्चे हो सबको मार दो। अब कौन जा रहा है? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजाधिषु। पूतना जा रही है, बकासुर की बहन है, इसका नाम बकी भी है। अहो बकीयम स्तन कालुकूटम, तीसरे स्कंद में बकी प्रयोग किया। और कैसा भेष बनाया? ताम के संबंधम व्यतसित मल्लिकाम ब्रह्मृतम वस्तन कृच्छमध्यमाम सुबाससं कंपित कर्ण भूषणे तुषोलसत कुंडल मंडिताननाम। मालती के फूलों के गजरे बना बना के पहने हैं, बहुत अच्छा श्रृंगार किया है, और जहर लगा के लाई है कि हम लाला को दूध पिलाएंगे, और उसमें जहर लगाया है तो लाला तो जहर पीते ही मर जाएगा। लेकिन बलुआ में कैसे जाएगी? साथे चरियई कदो पे पूतना नंद गोकुलम। खेचर आकाश को उड़ते हैं, आकाश मार्ग से उड़ के आई, और आज लाला के छठी का बलुआ है। आपके घर बेटा हो तो छठी हो गए कि नहीं? हो गए ना? हाँ, बूढ़ा में भी हो गए। जैसे लड़की हो तो 6 दिन में, और लड़का हो तो 5 दिन में। हमके मालूम है ना, 5 दिन में होती है। अच्छा, जब ये छठी हो गए ना तो कढ़ी बने, बड़ी बने, बड़ा बने, ऐसा बढ़िया बढ़िया माल बनता है, और बड़ा तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। और कढ़ी की तो बात ही मत करो, ज्यादा नहीं कहेंगे किसी को पानी खा जाए, मतलब अंदाज में बता रहे, बहुत बढ़िया माल बनता है इसमें। कढ़ी और बड़ा बड़ा अच्छे बनते हैं। तो वो महाराज कहाँ माल बना है, और छठी का बलुआ लगा है, ढोलक बज रहा है, और पूतना आ गई तो किसी ने यही नहीं पूछा कहाँ रहती हो, कौन हो, और तुरंत उससे व्यवहार हो गया। इस मामले में हम माता जी लोगों का हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। आप बहुत सज्जन हैं, आप जैसा कोई नहीं हो सकता है। कितनी सज्जन है आप लोग, इस मामले में बिल्कुल बेकार है। आपको यहाँ से दिल्ली भी जाना हो, बगल वाली सीट पे कौन बैठा है, आप उससे राम राम नहीं करते हो, बहुत बेकार है आप लोग। ये बेचारी यहाँ से सिरसागंज जाएं तो टेम्पू में 5 इनके व्यवहारी मिल जाएंगे। तुम्हारी बहू कह है, नाती कह है, कौन बहू पाए दबाती, कौन गला दबाती, घर का मोबाइल जाने इनको कैसे व्यवहार बन जाता। अरे तसल्ली बैठो, को कहाँ जाए चुपा रहो ना, पूछ हाले सब सामान दे। आप लोग इस मामले में बड़े करे होते हैं साहब, काऊ से नमस्ते नहीं करना, चले गए चले। ये बेचारी बड़ी सरल होती है, सुहाले व्यवहार इनको बन जाते हैं। तो हमको साहब कई माताएं तो हमने कथा में देखा, वो समझ नहीं पाती, हम यहाँ से देखते हैं। वो पहले नंबर आए के यही पूछेंगी कितने का साड़ी कहाँ से ली है, तब भागवत सुनोगी साड़ी पूछो। लेकिन आप आदत यहाँ की बात निकल रहे, जमुना पार की बता, इनको नाम नहीं ले रहे आप लोग, थोड़ी ऐसी मतलब आदत में है साहब कि वो करती है ऐसे। अब माता जी लोगों का स्वभाव है,
अब जैसे ही वो पूतना आई तो बलुआ में तो बज रही है ढोलक, अब पूतना भी बलुआ में नाचने लगी। अल्लाह की सुन के मैं आई यशोदा मैया गोदी से उठा के पूतना को ही दे दिया। अब पूतना ने लाला को जैसी गोद में लिया तो दूध पिलाने लगी। अब उसमें जहर मिला के आई है और जैसे ही उसमें जहर मिला के आई है लाला ने जैसी स्पर्श किया तो महाराज लाला समझ गए कि इसको तो मरना ही है, लेकिन किसी के बलुआ में मारे तो अच्छा नहीं लगेगा। योग माया को इशारा किया और लाला वो दूध के साथ प्राणों का पान करने लगा। पूतना चिल्लाने लगी लाला हमें छोड़ दो। लाला ने कहा छोड़ने की बात मत करना, देखो मेरा नियम है मैं बहुत जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूँ और अगर किसी को पकड़ लूं तो फिर छोड़ता नहीं हूँ। अपने यहाँ छोड़ने का कोई सिस्टम नहीं है, बहुत जल्दी तो पकड़ते नहीं है और पकड़ ले तो छोड़ते नहीं है। आवत ईश्वर अति कठिनाई राम कृपा पहले तो आने में कठिनाई है और फिर अगर कोई आ गया तो फिर वो आता जाता नहीं है, इसलिए अब ये जाने की तो बात मत करो। ब्रिज में बसोना ब्रिजवासिन सैन राखो ने छाड़ी देव काढ़ा ब्रज की कैल नाम जाओ। मैं तो ब्रज की तरफ पाँव करके नहीं सोऊंगी, आज छोड़ दो। और लाला ऊपर तक ले गए, त्रिलोकी का भार रखा, छाती में घूसा मारा, जमीन में गिरी, प्राणांत हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और पूतना जहां गिरी है तो सांप इतनी भारी थी
कि 6 कोस 18 किलोमीटर जगह में गिरी, कोई पेड़ पौधा बचा ही नहीं, सब टूट गया। हाँ, हमारे वृंदावन के महात्मा कह रहे थे कि महाराज इतनी भारी थी पूतना कि उसके हाथ टूट के गिरे तो हाथरस हो गया, और अलके गिरी तो अलीगढ़ हो गया, और कान हवा में उड़ गए तो कानपुर हो गया। तो हमने की कहा बाबा वो जहर लगा के आई थी, जहर कहाँ गिरा? बोले जहर जहाँ गिरा उस शहर का नाम ही तो आगरा है। घर माने जहर होता है ना, आगरा। तो हमने कहा जहर का असर क्यों नहीं दिखाई देता? बोले इसीलिए पेठा बनता, मिठाई की वजह से दब गया। तो महात्मा तो कुछ भी कह दे, ऐसा प्रमाण तो नहीं है इसमें 6 कोस का तो प्रमाण है। खड विकार चित अनग अनामा, और वो भी 6 कोस आप ऐसे न जोड़ना कि 6 कोस का मतलब 18 किलोमीटर होगा। उनका अर्थ है कि 6 कोस का अर्थ है कि खड विकार नष्ट हो जाते हैं जब अविद्या रूपी पूतना जीवन में नष्ट होती है। पूतना का मतलब है अविद्या, ना समझी, और अविद्या नष्ट होने पर खड विकार नष्ट हो जाते हैं। जैसे कभी कभी राइफल से भी सांप नहीं मरता। राइफल ले आओ, तलवार ले आओ, हसिया ले आओ, रात भर काटो और नहीं मरेगा सांप। अंधेरा है, मारो, गोली मार दो, नहीं मरेगा। और अगर कोई धोखे में माचिस जला दे तो 1 सेकंड में मर जाएगा। क्यों? सांप है ही नहीं, वो तो रस्सी है। लेकिन अब भ्रम है ना, इसलिए वो दीपक जलने पर भ्रम खत्म हो गया। फिर ना राइफल की जरूरत, ना कोई तोप की जरूरत। इसी तरह भ्रम हो गया है, बेटा हमारा, बेटी हमारी, पत्नी हमारी। अगर ये भ्रम टूट जाए कि इसमें कोई मेरा नहीं है, ये ना मेरा है ना तेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है, वो तो अकेले ही जाना है ना। तो ये भ्रम है, उसको टूटना चाहिए ना। तो मेरे भाई बहनों, अब पूतना को भगवान ने उद्धार किया और अपनी आंखें बंद कर ली। ये भी समझ में नहीं आया आंखें क्यों बंद कर ली। तो पूतना अविद्या है, कृष्ण ब्रह्म है। ब्रह्म जब अविद्या को पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो अविद्या ठहरेगी नहीं। दूसरी बात ये है, पूतना राक्षसी घोरा बालहग्नि रुधिरासना। सुखदेव जी ने कहा कि ये बालहग्नि है, बाल हत्यारिणी है, तो ऐसी नारी का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। तीसरी बात यह है कि मूल भागवत का जो ग्रंथ है उसमें लिखा है रोषम समन्यतो पिबत, और रोष शब्द शंकर जी के लिए प्रयोग होता है। भागवत का जब मूल ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो उसमें रोषम समन्वितो पिबत लिखा है। अब कुछ यहाँ विद्वान श्रोता है वो समझ ले कि जो मूल प्रति थी वो बहुत ही कठिन था। शायद आपने आज के 50 वर्ष पहले उसको देखा, 50 से ज्यादा ही हो गया, 50 साल पहले आपने देखा होगा। 2, 4, 10, 20 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने देखा हो कि जब हम लोग कथा करने आते थे तो वो जो मूल प्रति थी उसमें केवल संस्कृत था, अन्वय प्रत्यय धातु शब्द छेद व्याख्या। तो वो ऐसे उठा के पन्ना रखते जाते थे, बाद में शाम को फिर समेट के रखते थे। याद हो आपको, उसको चूड़िका बोलते थे। फिर जब वो बहुत कठिन ग्रंथ हो गया तो हमारे जो बड़े गुरुदेव हैं, कभी आप वृंदावन जाएं तो सबसे बड़ी गुरु परंपरा हमारी है स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, आनंद वृंदावन मूर्ति जी। सवेरे 7 बजे उनका प्रवचन होता था। उस समय पूरा वृंदावन बंद हो जाता था सुबह 7 बजे, 1 घंटे ही बोलते थे। चारों शंकराचार्य ही उनके शिष्य हुए, और बिरला जी का जो मूर्ति लगा है जन्मभूमि पे, वहां गुरु जी का भी लगा। बिरला जी उन्हीं के शिष्य थे, बसंत बिरला जी। तो फिर बड़े महाराज जी ने गीता प्रेस गोरखपुर में रह करके फिर उसका संशोधन किया, फिर उसको बहुत प्रयास करके फिर इतना छोटा ग्रंथ बनाया गया जो आपके सामने रखा है। अब ये नया पुराण कहीं भी आप लेंगे तो उसके पहले पन्ने को खोलेंगे, उसमें लिखा हुआ है स्वामी अखंडानंद जी महाराज द्वारा संशोधन। ये संशोधन हुआ तब आपको इतना सरल समझ में आ रहा है। तो मूल प्रति में लिखा है
रोषम समन्वितो रोष शब्द शंकर जी के लिए प्रयोग होता है। भगवान कन्हैया ने आंख बंद करके शंकर जी का ध्यान किया, मानो भोले बाबा को हृदय में बुलाया कि बाबा हम तो माखन मिश्री खाने ब्रज में आए और ये हमारी माता परमेश्वरी हमें जहर पिलाने आई, और जब बहुनी खराब होगी तो बोलो माखन मिश्री मिलेगी, तो ये गड़बड़ हो रहा है, तो थोड़ा तुम मेरे हृदय में आ जाओ और इसमें जहर निकले तो तुम्हारा नंबर, भाई तुमने तो कटोरा में पिया है, तुम्हें तो फर्क पड़ेगा नहीं, और दूध निकले तो हमारा नंबर। इसलिए भोले कन्हैया जी ने आंख बंद किया। अब तो बात समझ में आ ही गई होगी, नहीं आई है तो फिर समझो, फिर समझो, 100 बार समझो, यहाँ कोई हमें परेशानी नहीं है, लेकिन हम बिना समझाए नहीं मान सकते, ये पक्की बात है। देखो ये जो पूतना है ये राजा बलि की बेटी है, इसका नाम है रतनमाला। जब भगवान वामन बनकर के बलि के घर पहुंचे तो रतनमाला ने कहा, इतनो प्यारो सो छोटो सो इतनो अच्छो सो अगर मेरो बेटा हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। भगवान बोले बेटा बनेंगे, और थोड़ी देर में जैसे ही भगवान ने तल बितर पाताल नापा तो रतनमाला बोली, ऐसो छलिया लड़का मेरे हो जाए हम 4 बैके मार दे ऐसे लड़का। भगवान बोले दोनों बातें लिख ले रहे, तो पहले माँ बनाया, दूध पिया, फिर उसको मार भी दिया। ये बात है, अब तो समझ में आ ही गया होगा। अरे भाई सीधी बात समझो कि जहर को पीना है तो आंख बंद करके ही पीना पड़ेगा। जहर का मतलब पॉइजन नहीं, जैसे क्या कहते हैं बुढ़ापन, नहीं कहते हैं कि वो फलाने तुम्हारे मतलब है तो भैया ही, फिर तो तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी कही मिल रहे, अब हम कहीं है ना, हम तो पी गए, समझ आओ, पी जाओ, छोड़ो, कहे तो लड़ाई हो जाएगी, सोचो। तो यही जहर है, अगर इसी जहर को आप लोग पीना सीख लो तो फिर झगड़े बंद हो जाएंगे। आवत गारी एक है उलगत होए अनेक, और कहे कबीर नहीं लौटिए रहे एक की। गारी तुम दोगे वो देगा, बढ़ती चली जाएगी, इसलिए बोलना ही नहीं, उलाज। अब हमसे किसी ने पूछा कि महाराज जी जैसे कोई गाली दे और बुरी ना लगे, क्या उपाय है? मैंने कहा नहीं लगेगी बुरी, क्या करना पड़ेगा? बड़ा सीधा उपाय है। तुम्हारे घर बायनो आवे, बायनो नहीं आवे, ये जैसे शादी ब्याह में पूरी पुआ गुना सुना कैसे आवे, हाँ मैदा की पूरी। तो कभी कभी हमने देखा कि गांव में जब वो पूरी बांटने आवे बायनो तो आप लेते ही ना है, आप उसको कहते हैं कि भैया हमारो खान पिए ना है, ले जा, हमारो है ही ना, हमारे चलते ना मिल से, तो आप पूरी वापस कर देते हो, तो वो नाई अपने घर में वापस ले जाएगा या उसके घर देगा? तो लोग अपने घरे तो नहीं रखेगा, उसके घरे देगा और दे करके कहेगा कि और सबको दे आए, उनके घर से वापस आई। तो तुम अगर लौटा दो तो वापस किसको मिलेगा? उसी को तो मिलेगा जिसने भेजा। और जैसे तुम्हें कोई गाली दे और तुम हाथ जोड़ के कह दो कि हमें मंजूर ही ना, तो लौट के कहाँ गई? हम तो का मैग लगा के छत पे खड़े हो गए थे जब हमें मंजूर ही ना। सीधी बात है, झगड़ा मत करो, संसार है, क्योंकि जो गंदे लोग हैं वो हमेशा गंदी बात करेंगे, सही लोग हैं सही बात करेंगे। ऐसे भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। एक दिन तृणावर्त को मारा, फिर भगवान ने सकट भंजन को मारा। अब थोड़े से बड़े हो गए हैं तो एक दिन पुरोहित भगवान पधारे। करगा पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्ते वसुदेव प्रचोदिता। गर्गाचार्य पंडित जी पधारे, ये यादवों के कुलाचार्य हैं और बड़ा इनका स्वागत हुआ और ले गए महाराज नंद बाबा। सो यशोदा मैया ने बड़ा स्वागत किया। पंडित जी महाराज पधारो, बैठो, हमारे लाला को नामकरण कर दो। पंडित जी बोले देख रही यशोदा, मैं कोई ऐसो
बेवकूफ पंडित ना तुम्हारे लाला को नामकरण करूं और कंस को मालूम पड़े हमारी पंडितियाई बंद हो जाए। नाना मैं ये चक्कर में ना पड़ू। सो मैया ने बाबा से कही बाबा ये पंडित नाम रखने को तैयार है ना। तो नंद बाबा ने कही जशोदा देखो तू पंडितन को चक्कर ना समझे, पंडित कभी घर में आ जाए उससे पहले बात नहीं करना चाहिए। हाँ ये आप लोग भी याद रख लो बुढ़ावा, कभी जैसे हम लोग घर आ जाए तो पहले बात नहीं करना चाहिए ना, पहले मिठाई खिलाओ और दक्षिणा दो तब बात करो, फिर खोपड़ी ना खाया करो आप लोग। जो घर खराब फलाना खराब बड़े माल दिखाओ जैसा माल उसी बात करेंगे, बिना माल के थोड़ी हम लोग बात करते, माल होना चाहिए पहले। हाँ बोलो ये तो सही है, मतलब तो पहले क्यों पूछने लगे, कुछ खिलाओ खिलाओ भाई। तो क्या खाएंगे, ब्राह्मणों मधुर प्रिया, ब्राह्मण को मीठा बहुत प्रिय होता है। सो माता जी ने 5 किलो पंडित जी को दूध दे दिया और यादवन घर को दूध 5 किलो और ऐसा महाराज एकदम लाल दूध था, वो मटकी में गर्म होता है और मटकी काली होती है, दूध गर्म हो जाता है। ये बूढ़ा में तो होगा, इसीलिए कह रहे हैं कि हो तो भिजवाए तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है। वैसे पहले दिन कहीं से भी हो, नीतू ले आई थी, पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो गया, फिर नहीं आया, कहाँ से पहले दिन लाई होगी भगवान जाने। तो वो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब लाल दूध होता है। तो वो अब 5 किलो दूध और पंडित जी ने खीर बनाई और उसमें इतने चावल डाले, ऐसी बढ़िया खीर और फिर केसर से छौंका गया। केसर से छौंकी जाती है, हाँ आप लोगों को मालूम नहीं है भाई, आपको थोड़ा मिलती है, हम तो रोजे ही खाते हैं, आपके पैसा तो लगने नहीं तो मुफ्त में है साहब, रोजे कोई न कोई श्रीमान फंसो है साहब, ये तो भगवान के खेल है साहब सोच। इसीलिए तो कहते हैं हमारी पार्टी में रहो, फ्री में साहब सब कुछ फ्री, आना फ्री जाना फ्री, जिसके घर रहो खाना फ्री, बढ़िया एकदम चकाचक बढ़िया खीर बनी, छौंका गया। फिर पंडित जी ने भोग लगाया, वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहार सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। आओ गोविंद, आओ मेरे बिहारी, पहले ये प्रसादी आप पाओ फिर हम पावे। अब कई बार बुलाया आओ आओ, तो लाला को लगा नहीं जाएंगे तो पंडित कहीं नाराज ना हो जाए, तो बार बार बुला रहे हैं। लाला धीरे से आए और थाली में हाथ लगाया, खीर को चाट लिया। पंडित जी की आंख खुल गई, जशोदा क्या हो गो, ये तुम्हारे लाला हमारे चौका में आए हो। अरे राम 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 राम, पंडित जी तुम दूसरी बना लो, हम इसको ले जा रहे हैं। हाथ पकड़ के ले गई और कमरे में बंद कर दिया, और जौन की बाल में सांकर हो गए वो पहले लगा दियो, और जिसमें सांकर नहीं वो पाछे से लगा दिया। अब तो बंद तो है नहीं। अब फिर पंडित जी ने बनाया, अब सोचा आएगा नहीं, और लंबा चौड़ा मंत्र बोला, आप भी बुलाइए। आओ 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 मेरे प्रभु जी, आओ 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 मेरे प्रभु जी, रुचि रुचि भोग राम
बुलाया आओ आओ, तो पंडित जी को लगा कि हम जाएंगे नहीं तो लाला को बुरा लगेगा। तो पंडित जी, अब वो लाला ने कहा पंडित जी नाराज ना हो जाए, धीरे से किवाड़ खोल के आ गए और गरम गरम खीर में महाराज जैसे ही हाथ रखा, वो गरम गरम हाथ में लगी। सो लाला ने वो हाथ पंडित जी की तरफ हिला दिया, पंडित जी के ऊपर ही गिरी। पंडित जी बोले यशोदा का होगा? बोले तुम्हारो लाला फिर आए हो। कह रहे लाला तू ये बता कि बाहर कैसे आओ? लाला ने की भैया तू ये बता कि मैं भीतर ही कब गो? जो भीतर जाएगा वही ना बाहर आएगा। जो भीतर है बाहर है सर्वत्र है, उसको कहाँ कोई बंद कर सकता है। तो अब पंडित जी ने भोजन तो किया, फिर कहा कि देखें ये पंडित कुछ जानते हैं कि नहीं। सो मैया ने लाला बदल लिए। कितना होशियारी का काम है, लाला ही बदल लिए। जो वो छोटे वाले हैं सो वो तो ले लिए रोहिणी ने अपनी गोद में, और जो बड़े वाले बलराम दादा हैं वो यशोदा ने गोदी में बिठा लिए। तो माता जी लोग बहुत परीक्षा भी लेती हैं। आप लोगों का तो ऐसा चक्कर है नहीं। हम लोग जैसे कभी शादी ब्याह पढ़ने जाए, बड़ा मुसीबत है, कितनों शुद्ध मंत्र बोले और माता जी लोग बीच में तुरंत टोकेंगी। पंडित कुछ नहीं जानते, लोढ़ा नहीं धरवाओ, और यहाँ पे वो मूसर नहीं धरवाओ, और यहाँ छकिया नहीं धराई जाए। का कौन सा अलग मंत्र है, कौन सा वेद है, सब ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं तो उसमें गड़बड़ है। तो अब माता जी ने लाला बदल लिए। तो देखें पंडित जी जानते हैं कि नहीं, तो वो तो बहुत बड़े ज्योतिष के विद्वान हैं। उन्होंने कहा ये बैठा तो रोहिणी की गोद में है, लेकिन ये रोहिणी का नहीं है। बैठा तो यशोदा की गोद में है, यशोदा का नहीं है। तो क्या गड़बड़ हो गया है? आया मही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदो गुणै आध्यास्यते रामाति बलाधिक्याद बलम विदु। ये बलवानों में बहुत बड़ा बलवान होगा, इसका नाम बलभद्र होगा, दाऊ भैया होगा, संकर्षण होगा, बलराम होगा। अब जरा इनकी तरफ भी तो देख लो, तो नारायण समो गुण। गर्गाचार्य जी ने कहा ये जो तुम्हारा छोटो सो लाला है, इसमें नारायण से 4 गुण ज्यादा है। जितने नारायण में है सब तेरे लाला में है, और 4 गुण नारायण में नहीं है, तुम्हारे लाला में है। कौन? बोले नंबर 1 तुम्हारो लाला झूठ बोले। अरे महाराज थोड़ी दक्षिणा ठीक ले लो, ये क्या गड़बड़ करते हो? बोले नहीं नहीं बात तो समझो, झूठ बोले। तो झूठ कैसे बोलेगा? बोले सबके सामने खा लेगा और फिर कहेगा कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। और नंबर 2 बोले चोरी करे। तो ये आपको कैसे मालूम कि चोरी करेगा? और ये आप लोग हमेशा कथा में सुनते हो कि बिहारी जी चोर थे। अब ये भी तो मालूम हो कि चोर क्यों थे। देखो मथुरा की जेल में भगवान आए, कैसे आए? चोरी से। और रात में जेल के बाहर निकले चोरी से, और मथुरा से गोकुल गए चोरी से, गोकुल में जितने दिन रहे चोरी से। अब जब पैदाइशी चोर है बातें खत्म करो, मामले चोरी से। गर्गाचार्य जी ने तो इस श्लोक ही लिखा है, बोले व्रजे वसंतम नवनीत चूरम गोपांगनानां चतुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम मनसा स्मरामि चौराग्रगण्यम मनसा स्मरामि।
मंडल में बसेगा। नवनीत चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। और सबसे बड़ी जो हाईएस्ट चोरी बिहारी जी के नाम है वो किसी के नाम नहीं है, वो अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। जो अनेक जन्मों के जीवों के पाप हैं उनकी भी चोरी कर लेते हैं, है ना। इसलिए ये चौराग्रगण्यम मनसा स्मरामि, चोरों में अग्रगण्य चोर है, सबके मन की चोरी कर लेते हैं। अच्छा, मैं केवल कह रहा हूं तो आपके समझ में आएगा नहीं, जरा इस पर मनन करो। इनके जितने जल्दी चोरी कोई नहीं कर सकता। अच्छा, आप लोग करौली जाओ, आप लोग बालाजी जाओ, आप लोग और जितने देवी देवता जाओ, चले जाओ, जहां भी जाओगे तो आपको पूजा करनी पड़ेगी, धूप बत्ती अगरबत्ती करनी पड़ेगी और बहुत देर हाथ पांव जोड़ना पड़ेगा, तब कहीं तुम्हारा मन लगेगा। और आप बिहारी जी के मंदिर चले जाओ, जिम्मेदारी हम लेते हैं, कुछ भी मत करना, खाली उनकी तरफ देख लेना, अपने आप ही मन खिंच जाएगा। ये कहीं दुनिया में चुंबक नहीं है, उनकी तरफ देखने में ही मन चला जाता, क्योंकि वो सीधे खड़े नहीं होते, टेढ़े ही खड़े होते। जब देखेंगे भी तो तिरछे ही देखेंगे ना। तेरी मंद मंद मुस्कान पे, तेरी मंद मंद मुस्कान पे बलिहार क्या है, बलिहार क्या है। तेरी मंद मंद मुस्कान हो
बनिया सबसे जो प्रसिद्ध नाम है वो है कृष्ण। सरस्वती की मना इति कृष्णा, जो किसी के मन का कर्षण कर लेता है, इसलिए कृष्ण है। कोई इनको दामोदर भी कहेगा, कोई मनमोहन भी कहेगा, ये इनका नाम है। और अंत में वेदों ने भी ये कहा कि हम केवल मति के अनुरूप कह रहे हैं, मति अनुरूप निगम असगावा। वेद भी ये दावा पुष्प नहीं कर सकते हैं कि यही नाम होगा। नाम को लेकर के अनादिकालीन व्यवस्था है, नाम को लेकर के हमेशा ही चर्चा होती रहती है। परमात्मा को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, नाम को लेकर के है। ये तो सारे धर्मों ने माना है, सारे ग्रंथों ने माना है कि सबका मालिक एक है, सबने माना है। लेकिन नाम को लेकर के अलग अलग विचार है। आपके यहाँ बिहारी जी बोलते हैं, और जब आप यहाँ से थोड़ा आगे राजस्थान में पहुंचेंगे तो बोलो, राजस्थान में आपने देखा वहाँ क्या बोलते हैं, वहाँ सांवरिया सेठ बोलते हैं। चित्तौड़गढ़ में सांवरिया सेठ हो गए ना, और आगे आ जाओ, इधर आ जाओ तो फिर दक्षिण भारत में विठल भगवान हो गए, और जब वही हमारे द्वारिका में पहुंचे तो द्वारिकाधीश हो गए। उड़ीसा में पहुंच गए तो वहां पर जगन्नाथ भगवान हो गए। है तो वही, लेकिन नाम को लेकर के भेद है। श्रीनाथ धाम में देखो तो श्रीनाथ जी हो गए, वहां अलग अलग नामों से इसका परिचय हुआ। लेकिन हम आपको एक नई सलाह देने आए हैं। अब वो सलाह आपको ठीक लगे तो मान लो। खासकर वो जो भक्त लोग बैठे हैं, जो हर दिन, हर पल, हर महीने कहीं ना कहीं दर्शन करने जाते हैं, हम उनको मना नहीं कर रहे। सबके दर्शन करो, सबकी पूजा करो, सबके चरणों में माथा रखो। लेकिन अगर भगवान से मिलना चाहते हो तो आज, अभी, इसी क्षण एक निर्णय ले लो कि जीवन में संत एक हो, पंथ एक हो, ग्रंथ एक हो, मंत्र एक हो, साधना एक हो, धारणा एक हो, निष्ठा एक हो। और अगर आप एक में आ जाएं तो आप चिंतन कर लीजिएगा, भगवान को बदलना पड़ेगा लेकिन आपको कोई बदल नहीं सकता। एक निष्ठ हो जाओ, ये जीवन की सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मैंने जहां तक जितने महापुरुषों को पढ़ा और जिन जिन को भगवत दर्शन हुआ वो सब एक निष्ठ है। मीरा के पूरे साहित्य को पढ़िए, मीरा ने दूसरा वाक्य नहीं बोला, एक ही वाक्य। क्या? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कोई दूसरा वाक्य नहीं। अरे सूरदास को पढ़िए, सूरदास के श्याम, सूर ने श्याम के अलावा कुछ नहीं बोला। और नरसी के प्रभु साह सवरिया, ये नरसी का भाव है। और राधा के घनश्याम, मैंने चाकर राखो श्याम
चाकर ये सब एक निष्ठ महापुरुष है। और अगर मैं इनमें सबसे बड़ी बात करूं तो तुलसी बाबा इन सबसे आगे है। तुलसी जैसा एक निष्ठ तो कोई नहीं हो सकता। तुलसी ने तो बिहारी जी से वृंदावन में कह दिया। नाभादास जी का चरित्र कभी पढ़े अगर आपको पढ़ने को मिले। नाभादास जी ने लिखा, तुलसी जब वृंदावन में गए तो तुलसी तो एक निष्ठ है। तुलसी ने बिहारी जी से कह दिया, लग तो बहुत अच्छे रहे हो, लेकिन एक बात बताऊं, कहा कहो छवि आज की भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक तब लगे जब धनुष बाण तुलसी ने कहा कि बाबा हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो तभी मानेंगे जब धनुष बाण लेकर खड़े हो जाओ। तो आप चिंतन करना, तुलसी नहीं बदले लेकिन भगवान को बदलना पड़ा। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, और अपने जन के कारण कृष्ण भरे रघुनाथ। थोड़ी देर के लिए बदल लिया, तो इसका अर्थ यही है, आप जब एक निष्ठ हो जाए। मैं ये सबको निवेदन कर रहा हूं जितने लोग बैठे हो, आज अभी इसी वक्त निर्णय ले लो, सब मंदिरों में जाओ, सब तीर्थों में जाओ, लेकिन आज से मंत्र एक होगा, पंथ एक होगा, ग्रंथ एक होगा, संत एक होगा, धारणा एक होगी, और आप एक निष्ठ हो जाओ। फिर तो भगवान को बदलना पड़ेगा, आप नहीं बदल सकते हैं। यही तो जीवन का खेल है। जितने महापुरुष हैं सब एक निष्ठ है, कभी दूसरी निष्ठा नहीं है। मीरा के प्रभु की धरनागर, सूरदास के श्याम, नरसी के प्रभु सवरिया, राधा के घनश्याम, मैंने जाकर जो भी आया जोग किरण को तप करने संन्यास, जो भी आया जोग राम भजन को साधु आया वृंदावन का वासी, राम भजन को साधु आया वृंदावन का वासी, मैंने चाकर भाषाएं हैं, कुछ ऐसे कृत्य हैं जो अनादिकाल में बदले नहीं। जैसे माता जी लोगों की एक भाषा आज तक परिवर्तित नहीं हुई, यहाँ तक कि पुराणों को भी लिखना पड़ा, यहाँ भी वही लिखा, आज भी आप नहीं बदले। अच्छा सुन लो, यशोदा मैया ने कन्हैया से कहा था, आप भी बोलती हैं, जब एक दिन सुबह सुबह स्नान कराया, पाउडर छिड़क दिया, अच्छे से कपड़े पहनाए और द्वार पे बैठ गए। अब अभी ज्यादा शरीर तो सहता नहीं है, बैलेंस बनता नहीं है, और बैलेंस बिगड़ गया, नाली में चले गए। अच्छा चले गए तो चिल्लाना चाहिए, कोई बचाने आएगा, कोई निकालने आएगा, वो भी नहीं, ऐसे गोंद निकाल के ऐसे पूरे मुंह भर में लगाया, और माई भीतर से डंडा लेके आई। अंगाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरं वदति क्रोधवसा यशोदा। अंगाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरं वदति क्रोधवसा यशोदा। क्रोध में दामोदर को डांट रही है, और क्या बोलती है जो आजकल भी माताएं बोलती हैं, तुम सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्त संस्कृत मुखो अवतमान मुरारे। तुम सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारे, ऐसे आप बोलती हो,
मतलब हम वैसे बोले जैसे आप बोलती हो, चलो वैसे बोल दे रहे हैं, आप ऐसे समझ लेती हो। आप लोग ये बात जरूर दिन भर में कई बार बोलते हो, सुअर कहेगा, सुअर अपनी कहां से आपने सीखा? यशोदा मैया भी कह रही है, सोचो आप, तुम सू करो गत जन्मनि पूतनारे। यशोदा मैया ने कन्हैया से कहा, क्यों रे तू ये कीचड़ ये गोत ऐसे लगा रहा है, तू पहले जन्म में सुअर था क्या? तो लाला ने सिर हिला दिया, हे सिर हिला रहे हो, क्या कह रहे हो? बोले बिल्कुल ठीक कह रही हो, जब मैंने हिरण्याक्ष मारा था ना तो सूकर अवतार लिया था। माई मजाक कर रही है, बात सच हो गई। तुम सू करो गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्त संस्कृत मुखो अवत मुरारे। फिर भगवान को मैया ने स्नान कराया, फिर बढ़िया सा श्रृंगार कराया, और फिर हमारे दरवाजे पे बैठे हैं, इतना बड़ा मट्टी का ढेला उठाया और अपने मोढ़े में रख दिया। ऐसे मट्टी खाना नहीं चाहिए ना, गलत बात है, कीड़े हो जाते हैं। अच्छा कैसे मट्टी खाने में कैसी लगती होगी? नहीं जैसे कोई अम्मा तो हमने देखा चूल्हा फोड़ के खा जाती है। नहीं यहाँ की बात नहीं, जमुना पार की बता रहे आप लोग, यार गलत नहीं समझा करो, आपका तो नाम ही नहीं ले रहे। नहीं अब जमुना पार नहीं बोलेंगे, आज बहुत जमुना पार के लोग आए हैं, अब गंगा पार कहेंगे, हमें क्या दिक्कत, हमको कोई लड़ाई थोड़ी बोल देना। तो आप लोग बड़े अच्छे हैं। वो मट्टी का ढेला उठाया और मोढ़े में रख लिया, और किसी ने जाके माई यशोदा को बोला, हे माँ तेरे लाला ने मट्टी का जैसे लाला को सामने खड़ा किया, ए लाला तूने मिट्टी खाई है? लाला ने कहा ना हम। अच्छा आपको क्या लगता है संस्कृत बहुत कठिन होता है? अरे देखो हम कितने सरलता से समझा रहे हैं, बोलेंगे संस्कृत और आप हिंदी में समझ लेना। इशारा करो, देखो लाला कह रहे हैं, ए माँ ना हम ना अहम ना हम ना अहम, हमने नहीं खाई। भक्षित भक्षित माने खाई। वामंब सर्वे मिथ्याभिशंसिना, सर्वे माने सब, मिथ्या माने झूठ कह रहे हैं, हमने खाई नहीं।